दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैमरे ने किसी की ज़िंदगी बदल दी? जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी एक कहानी जिसमें एक गरीब लड़के की ज़िंदगी एक कैमरे ने बदल दी। तो चलिए आज की हमारी इस कहानी में जानते हैं एक गरीब लड़के के अपने घर से पैसे चुराकर नई दिल्ली भागने और फिर वहाँ पर जाकर कूड़ा बीनने और फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने तक का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। 1999 में 11 वर्षीय एक लड़का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अपने घर से भागकर नई दिल्ली पहुंचा, जहां पेट भरने की मजबूरी में रेलवे स्टेशंस पर कूड़ा बीनने का काम करने लगा। कुछ दिन पहले वही लड़का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मेहमान वक्ता के रूप में उपस्थित था। वहां मौजूद इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट घरानों के दिग्गजों तथा अन्य प्रमुख लोगों के बीच उसने अपने जीवन की अनूठी कहानी सुनाई। एक वक्त ट्रेनों की पटरी, कारों से बचा खाना चुराने तथा बेघरों के लिए बने आश्रय स्थलों के ठंडे फर्श पर सोकर दिन गुजारने वाला वह लड़का विक्की रॉय आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर है। दिसंबर में ही दिल्ली में उसकी फ़ोटोज़ की ताज़ा प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रदर्शनी में पेश की गई उसके द्वारा उसकी फ़ोटोज़ दिखा रही थी कि किस तरह से विकास के नाम पर खूबसूरत पहाड़ों, नदियों तथा हिमाचल की वादियों को बर्बाद किया जा रहा है। विक्की के पिता एक दर्जी थे, जिनके लिए अपनी नाम मात्र आय से 7 साल के बच्चे का पालन करना संभव नहीं था। वह मुश्किल से 2.5 वर्ष का था जब उसे नाना नानी के घर भेज दिया गया था। 29 वर्षीय विक्की बताता है कि मेरे नाना और मामा बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। मेरे माता पिता ने ये सोचा था कि उनके पास रहकर मैं कम से कम स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ही लूँगा, परंतु नए घर में होने वाली मारपीट से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। विक्की बताता है कि उसने एक रात कुछ पैसे चुराए और दिल्ली को जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। अपनी अनूठी कहानी में विक्की आगे बताता है कि मैंने कुछ फिल्में देखी थी, जिनके प्रभाव में मैंने सोचा था कि बड़े शहर में जाने से अक्सर ज़िंदगी बदल जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूड़ा बीनने वाले समूह के साथ उसने 6 महीने गुजारे। उसके बाद वह अजमेर गेट के एक ढाबे पर छोटे मोटे काम करने लगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रहने में बड़े खतरे थे, वह कहते हैं कि स्थानीय ठग और पुलिस हमें अक्सर पीटा करती थी। हम बच्चों में आपस में भी मार पिटाई एक बहुत ही आम बात थी। छोटी सी बात पर भी हम एक दूसरे पर ब्लेड से हमला कर देते थे। सन 2000 में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने विक्की को ढाबे पर देखा और उसे सलाम बालक ट्रस्ट में लेकर गए। 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद कैमरे ने विक्की की ज़िंदगी बदल दी। आपको बता दें कि विक्की को 10वीं कक्षा में केवल 48% अंक मिले। विक्की के टीचर ने उसे टीवी मैकेनिक बनने को कहा, परंतु विक्की ने फोटोग्राफी को चुना। उसका पहला कैमरा था कोडक K610, जिसकी कीमत उस वक्त 500 रुपये से कम थी। 18 वर्ष का होने पर स्वयंसेवी संस्था ने उसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफर अन्य मान के असिस्टेंट की नौकरी दिलवा दी। विक्की के अनुसार अन्य की देखरेख में फोटोग्राफी सीखना उसके साथ पूरी जिंदगी में होने वाली सबसे अच्छी बात रही। सन 2008 में अमेरिका की मेबैक फाउंडेशन ने वर्ल्ड ट्रेड टावर के पुनर्निर्माण की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए विक्की का चयन किया। इसके बाद सन 2014 में उसे IMT इंडिया लैब फेलोशिप भी प्रदान की गई। अपनी प्रदर्शनियों के बीच विक्की WHO तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर भी काम करता है। इसके अलावा वह प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर भी काम करता है। विक्की बताता है कि वह वक्त मिलने पर अपने परिवार से मिलने पुरुलिया चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्की खुद को बचाने वाली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के फंड्स जुटाने में भी मदद करता है। अपने जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात बताते हुए विक्की कहता है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले, जिनके कारण सब अपने आप अच्छा होता चला गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।